हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सोबरा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यह बता दिया था कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि धारावाही चालक तार की जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में प्राप्त होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, जिसमें हमारा पहला नियम है दाहिने हाथ का नियम। समझे, ये तार है और इस तार में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है भाई, ये एक तार है, इस तार में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, ये अंगूठा है दाहिने हाथ के, ये अंगूठा है, ये अंगूठा जो है ये हमारा अंगूठा जो है प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो ये मुड़ी हुई उंगलियां जो होती हैं, ये मुड़ी हुई उंगलियां, दाहिने हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का व्यक्त करती है। तो क्या कहता है ये नियम, यदि किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को हम दाहिने हाथ के अंगूठे से व्यक्त करें तो दाहिने हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखें कि अंगूठा दाहिने हाथ का अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो है चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे तो दाहिने हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यह आपका पहला नियम। दूसरा नियम, वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ का नियम। वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है ये नियम, समझे इस नियम को। मान लें कि एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है। क्या है, एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है, कुंडली है वर्ताकार रूप में, और उस वर्ताकार कुंडली में धारा यूं प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। ये धारावाही वर्ताकार कुंडली है और इस वर्ताकार कुंडली में धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो दाहिने हाथ की जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, देखिए मुड़ी हुई उंगलियां, दाहिने हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां जो होती है वो तो वर्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। धारावाही वर्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को हमने किससे व्यक्त करा, दाहिने हाथ की मुड़ी हुई उंगलियों से। तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। यह आपका वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ का नियम है। तीसरा नियम है आपका दक्षिणावर्त
पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम। जैसे ये मान ले पेचकस है, क्या है ये पेचकस। हम इस पेचकस को ऐसे घुमा रहे हैं इस प्रकार से, जैसे ये अंगूठा है, देखें मेरा हाथ देखें, ये पेचकस को हम इस प्रकार से घुमा रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे ऊपर जा रहे हैं। तो ये पेच की नोक जो है ये जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। जैसे ये तार है, जैसे मैंने आपको बताया था ये तार है, इस तार में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो ये पेचकस की जो नोक है ये क्या कर रही है, प्रवाहित धारा की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो हमारा हाथ जो है ये हत्था, पेचकस का हत्था जिस दिशा में घूम रहा है, ये पेचकस का हत्था जिस दिशा में घूम रहा है, ये हमारा हाथ इस पेचकस को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमारा हाथ जिस दिशा में घूम रहा है, यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो दक्षिणावर्त पेच के नियम के अनुसार यदि दक्षिणावर्त पेच की नोक जो है वो प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो पेचकस को घुमाने के लिए हमारा हाथ जिस दिशा में घूमता है या पेचकस का हत्था जिस दिशा में घूमता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम देखें, SNOW का नियम, SNOW का नियम। SNOW का नियम, इस नियम को समझने से पहले हम एक नियम और समझते हैं, एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का नियम, इस नियम को समझेंगे SNOW का नियम ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, ये तैराक है जो इस दिशा में तैर रहा है, यूं इस दिशा में तैर रहा है। तो ये जिस दिशा में तैर रहा है, हमारी विद्युत धारा की दिशा जो है, विद्युत धारा की जो दिशा है इसके पैर से लेके इसके सर की ओर है। मतलब एक तार में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, मतलब इसके पैर से सिर की ओर। तो वो तैरने के लिए अपना ये वाला हाथ जिस दिशा में ले जाता है, ये वाला हाथ, ठीक है ना, उल्टा हाथ जिस दिशा में ले जाता है वो किसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो अगर किसी चालक तार में धारा सर से पैर से सर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो जो तैराक है उसका बायां हाथ विद्युत धारा की, उसका बायां हाथ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ऐसे ही SNOW का नियम समझिए। S का मतलब होता है, पहली बात तो साउथ, N का मतलब होता है नॉर्थ, O का मतलब होता है और W का मतलब होता है वेस्ट। हमने क्या किया, एक तार में धारा प्रवाहित कर दी साउथ से नॉर्थ की ओर। SNOW का नियम है साउथ से नॉर्थ, एक तार में धारा प्रवाहित हो रही है साउथ से नॉर्थ की ओर। अब मैंने क्या किया, इस तार के ऊपर एक कंपास रख दिया। क्या रख दिया, एक कंपास रख दिया। O का मतलब और, इस तार के ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक कंपास रख दिया। अब कंपास के अंदर, ये कंपास है, इस कंपास के अंदर एक चुंबकीय सुई लगी होती है। चुंबकीय सुई के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे कंपास को रखेंगे, इस चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव जो है वो वेस्ट की दिशा में घूम जाएगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां हो गई, वेस्ट की ओर।
तो यदि किसी चालक तार में हम धारा साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित करें और इसके ऊपर हम एक कंपास को रख दें, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कंपास को रख दें तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो वेस्ट दिशा में चला जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, वेस्ट की ओर। तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम थे। अब आता है आपका लॉरेंज बल। क्या होता है लॉरेंज बल, पहले इसको समझें। देखें, जब हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में गतिमान करते हैं, जब हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में गतिमान करते हैं तो उस आवेश पर जो विद्युत बल लगता है वो होता है QE। FE का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। तो जब हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में गतिमान करते हैं, तो जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में गतिमान किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र में जब आवेश को गतिमान किया जाता है तो उस आवेश पर एक बल लगता है जिसे हम विद्युत बल कहते हैं, और उस विद्युत बल का मान कितना होता है, QE होता है। ऐसे ही लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब Q आवेश के कण को V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है, Q आवेश का एक कण है, इसे हमने V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कर दिया। तो जब Q आवेश के कण को V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है तो उस आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल लगता है Fm, N का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, तो उस आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल लगता है वो होता है QEV। कितना होता है, QEV। तो जब किसी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिमान करेंगे, समझे, जब किसी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिमान करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के कारण तो बल लगेगा QE और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा QVB। तो जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है तो उस आवेशित कण पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है, उस परिणामी बल को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल जो होता है वो विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग होता है, उस परिणामी बल को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। बाकी की डिटेल हम इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।